तो वहीं राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब गाड़ी चार्ज करने के लिए लेना होगा अलग कनेक्शन। गाड़ी की चार्जिंग के लिए बिजली कनेक्शन लेना होगा अनिवार्य। पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत होगी कार्रवाई। ई वाहन और संबंधित उपकरणों को किया जाएगा जब्त। वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से दरें तय की जाएंगी। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब गाड़ी चार्ज करने के लिए अलग कनेक्शन जो है लेना होगा। गाड़ी की चार्जिंग के लिए बिजली कनेक्शन लेना होगा अनिवार्य। पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2023 के तहत होगी कार्रवाई। भोपाल चलते हैं अमृतांशी जोशी के पास। अमृतांशी, अब गाड़ी चार्ज करने के लिए अलग कनेक्शन लेना होगा, अनिवार्य हो गया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए अनुष्का, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, हमने देखा है कि लोग अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पर, और हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक वाहन के जो अभी चार्जिंग स्टेशन है वो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अभी कम है। इतने ज़्यादा अभी चार्जिंग स्टेशन मध्य प्रदेश और भोपाल में फिलहाल अभी नहीं खोले गए हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। तो जो लोग भी अब घर पर अपने बिजली कनेक्शन से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करते हुए नजर आएंगे, या फिर अन्य जगह जो हम कृषि की बात कर लें, अपने घरों की बात कर लें, या कहीं भी बात कर लें कि अगर कहीं पर लोग बिजली चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार अब उन पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है और उसका जो प्रकरण है वो बिजली चोरी के तौर पर दर्ज किया जाएगा। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो भारी मेगावाट के हम कह सकते होते हैं, और वो बड़ी कह सकते हैं संख्या में जो बिजली है वो रिक्वायर करते हैं उसको चलने के लिए। और जो भी लोग अब घरों से अपने बिजली चार्ज करते हुए नजर आएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों में, उन पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उससे जुड़े हुए जो भी उपकरण होंगे वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी एक ऐसा केस पकड़ाया था जहाँ पर जो व्यक्ति है वो बिजली अपने घर की बिजली कनेक्शन से चार्ज कर रहा था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको। हालांकि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसी वक्त उस व्हीकल को जब्त कर लिया और अपने पास रख लिया है, और उस व्यक्ति पर अब अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। तो सरकार अब सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बिजली चार्जिंग होती है इस व्हीकल में, उसको बिजली चोरी के अंडर जो प्रकरण है उसमें दर्ज किया जाना शुरू किया जाएगा। सरकार अब इस पर सख्त होती नजर आ रही है। अभी देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर और क्या अधिनियम बनाती है, क्योंकि अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नए चार्जिंग स्टेशन खोलने की कवायद लगातार हम देख रहे हैं भोपाल में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो हम कह सकते हैं उनकी जो यूसेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहे हैं, उसको खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर अब कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को घर के मीटर से चार्ज करता हुआ नजर आया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए लोग अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रकरण अगर दर्ज नहीं किया जाएगा अगर अलग से बिजली कनेक्शन होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए। लेकिन घर की बिजली कनेक्शन से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग बिजली चोरी प्रकरण के अंडर है वो दर्ज की जाएगी। और अब लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी इसको लेकर, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो बिजली चोरी के जो मामले सामने आए हैं, लगातार गर्मी चल रही है, बिजली कटौती भी चल रही है, तो इसी को लेकर अब सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। और अब बिजली चोरी करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की तहरीर एक बड़ा अपराध मध्य प्रदेश में माना जाएगा। और ये देखना होगा कि सरकार और भी क्या नियम सख्त करती है, और जो लोग भी फिलहाल पकड़ाए हैं उनका जो बाइक है, उनकी जो उपकरण है वो फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं और उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखना होगा कि सरकार और कितनी ज़्यादा सख्ती बरतेगी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चालक है उनके ऊपर, क्योंकि सरकार लगातार बता रही है कि बिजली कटौती भी है। ऐसे में जब बिजली चोरी के प्रकरण सामने आते हैं तो सरकार को इससे और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो लोगों को अब अलग से एक बिजली मीटर कनेक्शन लेना होगा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए। और आगे आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बदल सकती हैं, क्योंकि हालांकि चार्जिंग स्टेशन तो सरकार खोल ही रही है, लेकिन जब तक लोगों को ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा कि वो अपने घर के बिजली कनेक्शन से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज ना करें, वरना एक बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। जी बिल्कुल अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फौरन लौटेंगे।